परिवारवाद के ऊपर कांग्रेस ना ही बोले तो अच्छा है। अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी ने वो करके दिखाया है और भारतीय क्रिकेट को कहां से कहां पहुंचाने का काम किया है, देश की जनता जानती है। यही तो होता था पहले, खिलाड़ियों के नाम पर भ्रष्टाचार। कॉमनवेल्थ गेम्स खिलाड़ियों के नाम से न जाने भारत में किस तरह से भ्रष्टाचार का नंगा नाच हुआ था। भारत की टीम को पाकिस्तान में खेलना था। बीसीसीआई के सचिव रहते हुए जय शाह ने एक हुंकार भरी और वो प्लान कैंसिल हो गया। यही तो दम चाहिए था। भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा ये खुद मोदी जी को नहीं पता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं आपके साथ शिवम चौबे। बात करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को कहा था कि परिवारवाद को समाप्त करना है, पर अब विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जैसे पहले अमित शाह के बेटे जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने थे, अब आईसीसी के चेयरपर्सन चेयरमैन बनने जा रहे हैं। उसके बाद अब बीसीसीआई के सेक्रेटरी के पद पर नाम आ रहा है अरुण जेटली के बेटे का। अब कौन कितना बड़ा बल्लेबाज है, कौन कितना बड़ा गेंदबाज है, जनता से राय लेंगे। सर, परिवारवाद पर प्रधानमंत्री ने निशाना साधा था सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी के ऊपर। अब कहीं ना कहीं जैसे जय शाह का नंबर आया, अब अरुण जेटली के बेटे का नंबर आ रहा है। किस तरीके से आरोप लगा सकते हैं जब खुद के अंदर ही परिवारवाद है? देखिए, परिवारवाद के ऊपर कांग्रेस ना ही बोले तो अच्छा है। परिवारवाद के ऊपर ये जो देश के विपक्ष है वो ना ही कुछ बोले तो अच्छा है। भाजपा को परिवारवाद की सलाह आप मत दीजिए। अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी ने वो करके दिखाया है और भारतीय क्रिकेट को कहां से कहां पहुंचाने का काम किया है, देश की जनता जानती है। देश की जनता जानती है। वैसे परिवारवाद की बात करते हैं तो ये जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे गहलोत साहब के बेटे ने कितनी क्रिकेट खेली है जरा ये बता दीजिए। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार थी वहाँ के नेताओं के बेटे क्रिकेट एसोसिएशन बोर्ड में मेंबर हुआ करते थे। उन्होंने कितनी क्रिकेट और कौन से चैंपियनशिप और कौन सी ट्रॉफी जीती है, जरा इतना बता दीजिए। यहाँ तक कि हमारे जो महाराष्ट्र वाले पवार साहब हैं, उनको बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया था। अरे साहब, पवार साहब ने कब वर्ल्ड कप जीता था और कौन सा वर्ल्ड कप जीता था, किसका विकेट लिया था और कितने छक्के मारे थे, जरा ये तो बता दीजिए। ये नहीं बताएंगे। कौन ज़्यादा बड़ा खिलाड़ी है तब आप बता रहे चलिए। ये तो खिलाड़ी की बात नहीं है, बात होती है आप खिलाड़ियों को का मनोबल किस तरह मनोबल करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। और एक तरफ होता है कि आप खिलाड़ियों के माध्यम से किस तरह से भ्रष्टाचार करने का काम करते हैं। यही तो होता था पहले, खिलाड़ियों के नाम पर भ्रष्टाचार होता था। भाई, हमने जीता जागता उदाहरण देखा है। CWG कॉमनवेल्थ गेम्स खिलाड़ियों के नाम से न जाने भारत में किस तरह से भ्रष्टाचार का नंगा नाच हुआ था, देश की जनता ने देखा था। और क्रिकेट एसोसिएशन बोर्ड में बीसीसीआई के अध्यक्ष शरद पवार जी को ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने किस तरह से धक्का मारा था, वो भी हम सब ने देखा था। और आज बीसीसीआई के सचिव का किस तरह से सम्मान होता है और आईसीआईसी में एक रास्ता खुलता है, क्योंकि उन्होंने बीसीसीआई के माध्यम से भारतीय क्रिकेट को कहां से कहां पहुंचाने का काम किया। भारत की टीम को पाकिस्तान में खेलना था। बीसीसीआई के सचिव रहते हुए जय शाह ने एक हुंकार भरी और वो प्लान कैंसिल हो गया। यही तो दम चाहिए था। अरे साहब, आपके समय तो अध्यक्ष की कोई पूछ नहीं थी। दूसरे देश के खिलाड़ी, दूसरे देश के कप्तान आते थे और अध्यक्ष को धक्का मार के चले जाते थे। और देखिए आज के सचिव बोले तो जय शाह, देखिए आज डंका पीट के रखा है। तभी आईसीसी में भगवा लहराने वाले हैं, तभी आईसीसी में जाने वाले हैं और वहाँ झंडा बुलंद करने वाले हैं, तिरंगा की बात। बिल्कुल। क्या लग रहा है सही डिसीजन है? क्योंकि विपक्ष तो हमलावर हो ही रहा है। अब जिस तरीके से अरुण जेटली के बेटे का नाम आ रहा है बीसीसीआई के पद पे, अब विपक्ष तो कहेगा ही भाई आपने वादा किया था कि हम परिवारवाद समाप्त करेंगे। चलिए आप उनको बोल दीजिए परिवारवादी हैं, पर आपने तो वो वादा किया था कि हम खत्म करेंगे, उसको क्यों ला रहे हैं? देखिए, परिवारवाद की बात होती है वैसा भाजपा हमेशा कहती है अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपके परिवार में टैलेंट है तो आप आइए, आगे आइए और देश को संभालने का काम, या अपने जो पिताजी की जो सीट है उसको आगे बढ़ाने का काम कीजिए। लेकिन आपके पास टैलेंट होना चाहिए। गांधी में भी तो टैलेंट। सुन लीजिए, चिराग पासवान की पार्टी खत्म हो गई, चिराग पासवान की पार्टी तबाह हो गई। और जाकर देखिए, चिराग पासवान को अपनी पार्टी अपने बलबूते खड़ी की और पूरे 5 सांसद खड़े किए और 5 के 5 जितवाने का काम किया। हर एक सांसद उनका जीता है। चले जाइए बिहार,
याद कीजिए लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव जब से लालू राज गया तब से तेजस्वी की सत्ता चली गई। वो चच्चा के बलबूते सत्ता पर आते थे, चच्चा के बलबूते सत्ता पर आते थे, अपने दम पर कभी नहीं। चले जाइए उत्तर प्रदेश, अखिलेश यादव जब से मुलायम सिंह जी परलोक सिधारे हैं तब से अखिलेश यादव जी कभी सत्ता पर विराजमान नहीं हो पाए। अरे साहब, यही तो परिवारवाद है। परिवारवाद का मतलब ये नहीं आपके पिताजी ने अगर वो पहचान बनाई तो उस पहचान के बलबूते आप आगे बढ़ते रहो। आप अपने बलबूते आगे बढ़ो। ना अखिलेश यादव भैया बढ़ पाए, ना तेजू भैया बढ़ पाए, ना राहुल भैया बढ़ पाए। बढ़ा कौन? चिराग भैया। बढ़ा कौन? नरेंद्र मोदी। अब आप परिवारवाद की बात करते हैं। परिवारवाद में बताइए कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा? पूरी दुनिया को पता है। राजद का अगला अध्यक्ष कौन होगा? पूरी दुनिया को पता है। जेडीयू का क्या नाम है, सपा का अगला अध्यक्ष कौन होगा? पूरी दुनिया को पता है। बीएसपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? पूरी दुनिया को पता है। स्टालिन की पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा? पूरी दुनिया को पता है। टीएमसी की पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा? सबको पता है। और आपका अध्यक्ष कौन होगा? सबको पता है। और भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा? ये खुद मोदी जी को नहीं पता। भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा? यह भाजपा अध्यक्ष को भी नहीं पता। यही तो है भाजपा, यही तो है भैया परिवारवाद। समझे का? परिवारवाद में अंतर है। आपका परिवार परिवारवाद है क्योंकि पार्टी आपकी, सत्ता आपकी, कुर्सी आपकी, नेता आप, और उससे आगे इतर कहीं नहीं। और भाजपा में सत्ता मोदी, अध्यक्ष कौन पता नहीं, जिसके जो पार्टी को आगे बढ़ा सके। यही तो है भाई साहब परिवारवाद। जो आगे बढ़ा सके, जो कामयाबी के पथ पे जा सके, उसको मौका मिलना चाहिए। चाहे जेडीयू आरजेडी की पार्टी हो, चाहे सपा की पार्टी हो, चाहे टीएमसी की पार्टी हो, चाहे बीएसपी की पार्टी हो, ये सबको परिवारवाद से दूर निकालिए और तब जाकर एक मजबूत विपक्ष आप देखने का काम करेंगे। आपने देखा जनता की राय परिवारवाद को लेकर जिस तरीके से बताया, योग्यता का आधार पर आप परिवार के सदस्यों को किसी भी ओहदे पर ला सकते हैं, पर एक शर्त है कि योग्यता होनी चाहिए। जिस तरीके से तमाम उदाहरण गिनाए गए, तमाम नेताओं का नाम लिया गया, उनके बेटों का नाम लिया गया और बताया गया कंपेयर करके कि किसमें योग्यता थी और किसमें दम था। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।